हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और पिछले लेक्चर में हम टार्क स्लिप करैक्टरिस्टिक और स्पीड टार्क करैक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको अच्छे तरीके से पता चला कि लो स्लिप रीजन में जो हमारा करैक्टरिस्टिक प्राप्त होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, जबकि हाई स्लिप रीजन में जो करैक्टरिस्टिक प्राप्त होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है, हाई स्लिप रीजन में कौन सा करैक्टरिस्टिक प्राप्त होता है? टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल यस, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यस का मतलब क्या है? सीधा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये करैक्टरिस्टिक हमें क्या हुई, प्राप्त हुई। उसके बाद मैक्सिमम टार्क के बारे में भी हमने आपको बताया कि जो मैक्सिमम टार्क होता है वो रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, और जैसे ही रोटर रेजिस्टेंस का मान बढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग टार्क बढ़ता है, लेकिन मैक्सिमम टार्क हमारा क्या रहता है? स्थिर रहता है। ठीक है, मैक्सिमम टार्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, हम देखते हैं कि जो पॉइंट है उसमें उसी के बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब रिलेशन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यस होता है तो टार्क स्लिप करैक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। समझ में आया? टार्क स्लिप करैक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। ठीक है, और जहाँ पर रिलेशन टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल यस होता है वहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करैक्टरिस्टिक क्या होता है? प्राप्त होता है। तो लेकिन ये वाला देखिए, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर ध्यान से देखिए, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यस ये क्या है? लो स्लिप रीजन है। लो स्लिप RESION लो स्लिप रीजन है। ठीक है, और टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल यस ये क्या है? हाई स्लिप रीजन है। हाई स्लिप रीजन है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाई स्लिप रीजन में हमारा टार्क स्लिप करैक्टरिस्टिक कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और लो स्लिप रीजन में हमारा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? यस होता है। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और जब R2 का मान बढ़ाया जाता है तो TS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R2 के अनुसार स्टार्टिंग टार्क का मान क्या होता है? बढ़ने लगता है। बट स्लिप टार्क कर्व से स्पष्ट है कि, यहाँ पर लिखा है बट स्लिप टार्क कर्व से स्पष्ट है कि R2 का मैक्सिमम टार्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने आपको लेक्चर के शुरू में ही बताया कि जो हमारा रेजिस्टेंस R2 होता है उसका मैक्सिमम टार्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कर्व से भी स्पष्ट होता है। और दूसरी बात क्या है, हमने फार्मूले के बारे में भी आपको अच्छे तरीके से बताया। जो फार्मूला वहाँ पर मैक्सिमम टार्क का निकाले थे स्टार्टिंग कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में जो मैक्सिमम टार्क का फार्मूला निकला था, वहाँ पर भी रोटर का जो हमारा रेजिस्टेंस है वो स्टार्टिंग टार्क उससे इंडिपेंडेंट है। समझ में आया? जो हमारा टार्क है वो मैक्सिमम टार्क हमारा रोटर रेजिस्टेंस से क्या है? इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गई। और उसके बाद वहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ चीज़ें हमने आपको बताई थी, जैसे मान लीजिए उसको तो अब रहने दीजिए, अब यहाँ पे हम केवल इसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं। बाकी तो देखिए जो चीज़ वहाँ पे बताया गया है, जो नहीं लिखा गया है तो वो चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। बाकी जो कर्व हमने आपको बनवाया है उसे आप साफ अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। जो मैंने साफ भी नहीं बनाया होगा तब भी आप लोग जो है जो भी पॉइंट बोला गया है उसे नोट कर लीजिएगा, और कुछ पॉइंट यहाँ पर लिख दिया गया है। यहाँ पर मेन पॉइंट था हाई स्लिप रीजन और लो स्लिप रीजन। ठीक है, तो उस कंडीशन में टी इज डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि टार्क स्लिप का कर्व जो है हाई स्लिप रीजन में स्ट्रेट लाइन होता है, तो रिलेशन कैसा होता है? इस टाइप का होता है, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल यस होता है। ठीक है, हाई स्लिप रीजन में। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए हम यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, बता दे रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब रिलेशन बिटवीन रोटर कॉपर लॉस स्लिप एंड रोटर इनपुट पावर। समझ में आया? रोटर कॉपर लॉस, देखिए होता क्या है कि जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये स्टेटर है, स्टेटर के बीच अंदर क्या है, हमारा रोटर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टेटर है, यही हमारा क्या है, स्टेटर है, और ये हमारा क्या है, रोटर है। तो सिंपल सी बात है, स्टेटर का इनपुट पावर होगा, एक होगा आपका एयर गैप पावर। एयर गैप पावर, एयर गैप, देखिए जो एयर गैप में पावर होती है, जो एयर गैप में पावर होती है उसको हम एयर गैप पावर के नाम से जानते हैं। समझ में आया? जो एयर गैप पावर होती है उसको हम, तो इसका मतलब क्या है, स्टेटर का जो आउटपुट होगा वो रोटर के लिए इनपुट होगा, तो स्टेटर का आउटपुट क्या होगा, एयर गैप पावर होगा। समझ में आया? स्टेटर का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, एयर गैप पावर होगा, और स्टेटर का जो आउटपुट होगा वो एयर गैप क्या होगा, पावर होगा। समझ में आया? और वो पावर, एयर गैप पावर रोटर के लिए इनपुट होता है।
वो पावर रोटर के लिए क्या होगा, इनपुट। देखिए अब यहाँ पे क्या है, जैसे 3 फेज सप्लाई हमने यहाँ पर क्या स्टेटर में दी, तो स्टेटर में तो ये आपका इनपुट हो गया, समझ में आया। अब रोटर का स्टेटर का आउटपुट क्या होगा, एयर गैप पावर होगा। स्टेटर का आउटपुट एयर गैप पावर होगा और ये एयर गैप पावर रोटर के लिए किसका काम करेगी, इनपुट का काम करेगी। फिर उसके बाद जब रोटर घूमने लगेगा तो उससे उसके शाफ्ट से हमें रोटर आउटपुट पावर क्या हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कि रोटर का आउटपुट कितना होता है। भाई रोटर का आउटपुट मतलब शाफ्ट किस स्पीड से क्या कर रहा है, घूम रहा है। हमें पता है कि जो पावर होता है, हमें ये बात पता है कि जो पावर होता है, इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए जो पावर होता है, पावर P बराबर होता है 2π/N/T/60 होता है, समझ में आया। ये हमारा क्या है, मैकेनिकल पावर है ना, ये हमारा क्या है, मैकेनिकल पावर है। तो अब यहाँ पे क्या है, 2πN क्या है, स्पीड इन RPM है, रोटर का स्पीड, T क्या है, हमारा टॉर्क है, समझ में आया। तो 2πNT/60 ये हमारा क्या है, पावर है। अब ये पावर किसके पावर के बराबर होता है, इलेक्ट्रिकल पावर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर रोटर आउटपुट की बात करें तो रोटर का जो शाफ्ट होता है उस पर जो हमारा पावर मिल रहा है उसी को रोटर आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। तो रोटर आउटपुट बराबर 2πN/TG। TG मतलब क्या है, ग्रॉस टार्क है, हमारा क्या है, रोटर के शाफ्ट पर टोटल कितना टार्क हमारा मिल रहा है, ठीक है। रोटर पर कितना टार्क मिल रहा है वो टार्क है, ठीक है, बटे क्या हो गया, 60 हो गया। अब रोटर इनपुट हो गया, भाई सिंपल सी बात है, रोटर इनपुट पावर कौन सा पावर होगा, एयर गैप पावर होगा। एयर गैप में कौन सा पावर है, भाई सिंपल सी बात है कि एयर गैप में सिंक्रोनस स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, मतलब RMF क्या कर रहा है, घूम रहा है। सिंक्रोनस स्पीड से एक 3/2 × φm मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, घूम रहा है, समझ में आया। किस स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से। तो उस स्पीड के कारण जो पावर बनेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, रोटर इनपुट पावर या फिर एयर गैप पावर या फिर स्टेटर आउटपुट पावर, उसी को हम क्या करते हैं, बोलते हैं। स्टेटर का आउटपुट पावर एयर गैप पावर के क्या होता है, बराबर होता है। और दूसरी बात के देखिए, बराबर नहीं होता है, थोड़ा बहुत स्टेटर में लॉस भी हो जाता है, भाई रेजिस्टेंस वगैरह है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, लॉसेस हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आइडियल की कंडीशन हम माने तो स्टेटर का इनपुट पावर क्या कहते हैं, आउटपुट पावर के क्या होगा, बराबर होगा, स्टेटर के आउटपुट पावर के बराबर। तो स्टेटर का जो आउटपुट पावर होता है वो एयर गैप पावर होता है और वो एयर गैप पावर रोटर के लिए किसका काम करता है, इनपुट पावर का काम करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भाई सिंपल सी बात है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिंक्रोनस स्पीड से घूम रही थी, इसलिए यहाँ पे NS होगा और ग्रॉस टार्क हमारा क्या होगा, TG होगा। तो यहाँ पर रोटर इनपुट बराबर 2πNS/TG बटे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, समझ में आया। इतना तो आपको समझ में आ गया हो गया। अब यहाँ पे एक फार्मूला निकालते हैं, भाई रोटर कॉपर लॉस बराबर रोटर इनपुट माइनस रोटर आउटपुट। सिंपल सी बात है, रोटर का जो इनपुट होगा, भाई रोटर के इनपुट में हम कुछ दे रहे हैं, उसके बाद जो है रोटर में क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस हो जाएगा। कॉपर लॉस होने के बाद फिर रोटर हमें आउटपुट मिलेगा, तो रोटर इनपुट बराबर रोटर कॉपर लॉस प्लस रोटर आउटपुट हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि रोटर इनपुट बराबर रोटर आउटपुट प्लस रोटर क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से निकाल लिए हैं कि रोटर कॉपर लॉस बराबर रोटर इनपुट माइनस रोटर आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो ऐसा होना चाहिए भाई, रोटर इनपुट बराबर क्या हो जाएगा, रोटर इनपुट बराबर रोटर CU लॉस प्लस आपका क्या हो जाएगा, रोटर आउटपुट, रोटर क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोटर इनपुट बराबर रोटर कॉपर लॉस प्लस रोटर आउटपुट हो जाएगा। तो रोटर कॉपर लॉस अगर निकालना है तो ये वाला इसमें घटा देंगे, तो ये रोटर इनपुट माइनस क्या हो जाएगा, रोटर आउटपुट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, रोटर कॉपर लॉस निकल आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 2π, देखिए रोटर इनपुट कितना है, रोटर इनपुट है तो इतना रख दिए, रोटर आउटपुट कितना है, इतना रख दिए, तो बाकी सब तो समान है। तो यहाँ पर 2πTG/60, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इंटू क्या हो जाएगा, NS माइनस क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो रोटर कॉपर लॉस हमारा निकल आया। तो सिंपल सी बात है, रोटर कॉपर लॉस बराबर इतना हो गया, रोटर कॉपर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NS माइनस N हो गया,
समझ में आया। तो यहाँ से ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान देना है, या फिर रोटर कॉपर लॉस आप इतना क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये आपका एक प्रकार का क्या बन गया, फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें पता है ये फार्मूला बन गया, सिंपल सी बात है। अगर रोटर, यहाँ देखिए रोटर कॉपर लॉस कब कम होगा, जब स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। जब स्पीड बढ़ेगी, रोटर की स्पीड बढ़ेगी, यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर रोटर की स्पीड बढ़ेगी तो रोटर कॉपर लॉस हमारा क्या होगा, कम होगा। समझ में आया। रोटर कॉपर लॉस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया। अगर रोटर की स्पीड बढ़ रही तो रोटर कॉपर लॉस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतनी बात ध्यान में रखिएगा। कम इसलिए हो जाएगा कि रिलेटिव मोशन कम हो जाएगा। जब रिलेटिव मोशन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उस समय बहुत ही कम करंट फ्लो करेगी, बहुत कम करंट फ्लो करेगी, बहुत कम ईएमएफ होगा, बहुत कम करंट होगा, और उस कंडीशन में बहुत कम पावर लॉस भी होगा। समझ में आया। तो इस वजह से रोटर की स्पीड बढ़ने से रोटर कॉपर लॉस हमारा क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ पर एक बात और देखिए, यहाँ पर रोटर आउटपुट बटे रोटर इनपुट की बात करें। रोटर आउटपुट हमारा ये है, रोटर इनपुट हमारा ये है। सिंपल सी बात है, इतना बटे इतना कर देंगे तो रोटर आउटपुट बटे रोटर इनपुट बराबर, जब इतना बटे इतना करेंगे तो बताइए, और सब तो कट जाएंगे, एन बाई एन एस बचेगा। समझ में आया। एन बाई क्या बचेगा, एन एस बचेगा। तो आप सोचिए कि एन बाई एन एस को ही हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस यस लिख सकते हैं। कैसे, आपको पता है कि यस बराबर एन एस माइनस आपका क्या होता है, एन बटे क्या होता है, एन एस होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस एन बाई क्या होता है, एन एस होता है कि नहीं। अब ये 1 है ना, तो यस बराबर इसे यस माइनस क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, बराबर माइनस एन बाई क्या लिखेंगे, एन एस लिखेंगे। तो अब ये इस वाले, अगर इसमें माइनस से गुणा कर दिया जाए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस यस लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर एन बाई एन एस बराबर 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। समझ में आया। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि इसे हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, रोटर आउटपुट बटे रोटर इनपुट बराबर एन बाई एन एस कहाँ से आया, ये तो यहाँ से दोनों को भाग दे देंगे तो आ जाएगा। इसी को 1 माइनस एस भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए भाई, रोटर आउटपुट बटे रोटर इनपुट है ना, तो इसी को रोटर दक्षता भी तो बोल सकते हैं। रोटर इफिशिएंसी बराबर क्या होगा, रोटर आउटपुट बटे रोटर इनपुट हो जाएगा। तो रोटर दक्षता बराबर एन बाई एन एस माइनस 1 बाई एन एस, क्योंकि देखिए रोटर आउटपुट बटे रोटर इनपुट को ही हम रोटर की इफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा रोटर दक्षता बराबर हो जाएगा एन बाई एन एस बराबर 1 माइनस एस। समझ में आया। अब इसी को परसेंटेज में निकालना है तो 100 से आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो वो परसेंटेज में निकल आएगा। हालांकि उतना हम नहीं लिखे हैं, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर इस वाले टर्म को लें तो रोटर का आउटपुट बराबर 1 माइनस एस इंटू रोटर का क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। समझ में आया। तो एक फार्मूला हमारा ये बन जाता है, एक फार्मूला हमारा ये बन जाता है, और एक तो ऑलरेडी हमारा मतलब ये बन गया, एक बन गया। ठीक है। तो इतना, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। लेकिन ये चीज़ अगर आप याद रखेंगे ना तो सब चीज़ याद रहेगा, वो उसी से डेरिवेट होके आया ही है। अब यदि रोटर आउटपुट बटे रोटर कॉपर लॉस की बात करें, हमें पता है कि रोटर कॉपर लॉस कितना आया है, बताइए। यहाँ पे रोटर कॉपर लॉस इतना आया है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, रोटर कॉपर लॉस इतना आया है, और रोटर आउटपुट हमारा कितना है, रोटर आउटपुट इतना है। तो इतना बटे अगर इतना करेंगे तो ये वाला पोर्शन तो कट जाएगा, तो यहाँ पर एन बाई क्या आ जाएगा, एन एस माइनस एन आ जाएगा। समझ में आया। तो एन बाई, तो कहने का मतलब क्या, रोटर आउटपुट बटे रोटर कॉपर लॉस बराबर एन बाई एन एस माइनस एन हो जाएगा। अब इसी को हम 1 माइनस यस बटे यस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसी को 1 माइनस यस बटे यस लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है। इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसी चीज़ को एन बाई क्या है, एन एस माइनस एन है कि नहीं। इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, 1 बाई एन एस माइनस एन बटे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब इसी को और कैसे लिख सकते हैं, इसी को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 1 बाई एन एस बटे एन माइनस 1 हो गया, ये हो गया। अब इस वाले पोर्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी वाले पोर्शन को भाई सिंपल सी बात है, 1 बाई एन एस अपान एन लिख सकते हैं कि नहीं, ओ सॉरी, एन बाई क्या लिख सकते हैं, एन एस लिख सकते हैं। आपको तो ये पता ही होगा। तो यहाँ पर देखिए एन बाई एन एस को हम क्या लिख रहे हैं, एन बाई एन एस को बराबर 1 माइनस एस लिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 माइनस एस लिख सकते हैं, 1 माइनस एस लिख सकते हैं।
समझ में आया। यहाँ पे जब 1 माइनस यस आ गया तो ये तो 1/1 माइनस यस है, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 1/1 माइनस कोष्ठक में 1 माइनस यस हो जाएगा और बटे 1 माइनस क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है, तो बटे में दिखाई दे रहा है कि नहीं, छोड़िए थोड़ा ऊपर बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, सिंपल सी बात है कि 1/ns/n-1 इतना हो गया। इसी को क्या लिख सकते हैं, 1/1/n/ns लिख सकते हैं, इंटू क्या है -1। अब इसी को और क्या लिख सकते हैं भाई, n/ns को हम क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस यस लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 1/1 माइनस यस -1, तो यहाँ पर इसे क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस यस का होल स्क्वायर बटे क्या है 1 माइनस यस, अब बराबर 1 माइनस यस बटे 1। ध्यान से देखिए 1 प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, बाकी तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका यस बच जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस यस बटे क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब ये चीज़ आप लोग करके देखिएगा, हमने बता दिया कि कहाँ से आता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, n/ns-n 1 माइनस यस बटे क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, रोटर आउटपुट बराबर रोटर कॉपर लॉस, तो यहाँ से इस तरीके से फार्मूला भी निकाल सकते हैं, रोटर आउटपुट बराबर 1 माइनस यस बटे रोटर कॉपर लॉस। या फिर रोटर कॉपर लॉस अगर निकालना चाहते हैं, देखिए इसी को आप उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे रोटर कॉपर लॉस, रोटर CU लॉस बटे रोटर आउटपुट बराबर क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, ns-n बटे n, इसी को लिख सकते हैं यस/1 माइनस यस लिख सकते हैं कि नहीं भाई। इसी का हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप रोटर कॉपर लॉस निकालना चाहते हैं तो रोटर कॉपर लॉस आपका हो जाएगा, रोटर CU लॉस बराबर आपका यस/1 माइनस यस इंटू रोटर आउटपुट। समझ में आया, क्या निकल जाएगा, रोटर आउटपुट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका क्या हो गया, निकल गया यहाँ से। इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, रोटर कॉपर लॉस बटे रोटर इनपुट। अगर रोटर कॉपर लॉस हमें कितना है, रोटर कॉपर लॉस तो सिंपल सी बात है इतना है, और रोटर इनपुट देखिए इसी को उल्टा कर दें, सॉरी इसी को उल्टा नहीं, यहाँ पर तो क्या है रोटर आउटपुट, यहाँ पे तो कॉपर लॉस है। ठीक है, देखिए रोटर कॉपर लॉस आपका कितना है, रोटर कॉपर लॉस आपका इतना है, और रोटर इनपुट आपका कितना है, तो रोटर कॉपर लॉस और रोटर इनपुट, देखिए रोटर कॉपर लॉस और रोटर इनपुट ये हमारा इनपुट है, जब भाग देंगे तो बाकी ये TG वगैरह ये सब कट जाएगा, तो ns-n अपान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसी को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, यस के बराबर। भाई ये तो स्लिप ही है ना, तो यहाँ पर रोटर कॉपर लॉस बटे एयर गैप पावर। देखिए रोटर इनपुट को ही हम किसके नाम से जानते हैं, एयर गैप पावर के नाम से जानते हैं। रोटर इनपुट को किसके नाम से जानते हैं, एयर गैप पावर के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पर रोटर कॉपर लॉस बराबर यस इंटू एयर गैप पावर या फिर यस इंटू रोटर इनपुट हो जाएगा। समझ में आया, तो यहाँ पर लिख देंगे कि रोटर इनपुट बराबर एयर गैप पावर। समझ में आया, रोटर इनपुट बराबर एयर गैप पावर। तो यहाँ पर यस इंटू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ज़्यादातर क्वेश्चन ये मतलब एग्जामों में देता है ऐसे कि रोटर कॉपर लॉस बराबर यस इंटू PAG। एयर गैप पावर हमारा क्या है, यस इंटू PAG है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ पर रोटर इनपुट है, यहाँ पर क्या है, रोटर इनपुट है, यहाँ पे क्या है, रोटर इनपुट है। तो रोटर इनपुट बराबर क्या है आपका, एयर गैप पावर है। तो रोटर इनपुट ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, रोटर इनपुट है, तो इतना बराबर आप इतना भी लिख सकते हैं। पहले तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं।
अब उसके बाद ध्यान से, यहाँ पर रोटर इनपुट है ना, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि रोटर आउटपुट बराबर 1 माइनस यस इंटू एयर गैप पावर। क्या हो जाएगा? एयर गैप पावर हो जाएगा। तो इसी को लिख सकते हैं कि रोटर आउटपुट बराबर 1 माइनस यस इंटू PAG। क्या लिख सकते हैं? PAG। तो इस टर्म में क्या किया जाता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब इतना बड़ा बड़ा लिखता तो नहीं है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करके ऐसे ही क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। हालांकि इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हैं, लेकिन न्यूमेरिकल जो है आपको जब इंडक्शन मोटर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद बताया जाएगा, जहाँ जहाँ से आपके बुक में न्यूमेरिकल वगैरह दिया है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपके बुक की भी हैं। हालांकि जो आपके बुक में दिया है वही सारी चीज़ें मतलब बड़ी बुक में भी दिया है, बड़ी बुक में थोड़ा ज़्यादा दिया है, कुछ अलग तरीके से दिया है, उसका कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से किया गया है। लेकिन क्या है, मैं सिंपल वे में आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं ना,